तो 40 की स्टार्टिंग होती है और 40 की स्टार्टिंग में यांगी को दिखाते हैं जो कि पेड़ के पीछे से छुप के ये सब देख रहा रहता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं बियर के साथ फाइट कर रहे होते हैं। वहाँ पे जो है ना लड़की भी होती है यानी किंगजू भी होती है, किंगजू भी उन सभी लोगों के साथ मिलकर फाइट कर रही रहती है। तो यांगी कहता है क्या किंगजू भी है यहाँ पे इन सभी लोगों के साथ, और ये सभी लोग मिलकर एक बहुत पावरफुल बीस्ट को हरा रहे हैं। वहाँ पे अलग अलग सेक्टर के बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि यहाँ पे उस बियर को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उसमें से एक जो होता है बियर को काफी जख्मी कर देता है और गुस्सा दिला देता है। उसके बाद जो बियर होता है ना वो काउंटर अटैक करता है और दिखाते हैं वो बंदा उसके हमले से बच जाता है और दूर हटते हुए कहता है ब्रदर जुआन मेंग, मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पे अभी कुछ ना करें। पीछे से भी कुछ लोग निकलते हैं जो कि यहाँ पे एक स्नीक अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और कहते हैं ब्रदर जियांग चिंता ना कीजिए, हम यहाँ पे आ रहे सब कुछ संभाल लेंगे, यानी बाकी का काम हम संभाल लेंगे। उसके बाद जो वो दो पेड़ से निकले हुए भाई होते हैं, दोनों साथी होते हैं, वो आगे बढ़ के अपना एक अवतार टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसकी हेल्प से वो यहाँ पे बियर को बहुत ज्यादा ही ट्रैप कर लेते हैं और यहाँ पे बियर को कमजोर करने के लिए वो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। लोग भी पीछे हट जाते हैं कि अचानक से ये दो भाई निकले और दोनों ही तबाही निकले। यांगी भी कह रहा होता है ये अचानक से जो बाकी के लोग निकले यहाँ पे इन सभी लोगों के ऊपर हमला करके, यानी कि इन सभी लोगों को साइड करके वो बियर को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है जैसे यहाँ पे एक दूसरा शिकारी आ गया और उसने यहाँ पे शिकार को छीन लिया है दूसरे लोगों से। बियर नॉर्मल बियर नहीं होता, वो बियर किंग होता है। जहाँ पे ये जो बंदा होता है वो कहता है कि यहाँ पे तुम सभी लोग मिलके भी बियर किंग को हरा नहीं पा रहे थे, कि तुम बियर किंग का सामना करने के लिए भी लायक नहीं हो। तो साथ वाला बंदा कहता है कि तुम्हारे इस सबसे कहने का मतलब क्या है जियांगवी, तुमने यहाँ पे हमारी फाइट में एंट्री लेके यहाँ पे बहुत बड़ी गलती की है। किंगजू कह रही होती है कि तुम हमारे रिलेशनशिप से नहीं डरते क्या, जो हमारे अकेडमीज के बीच में हुआ है, सेक्टर के बीच में हुआ है, तुम यहाँ पे सेक्टर के बीच के रिलेशनशिप से बिल्कुल नहीं डरते। ऐसा लग रहा है कि उसके साथ वाला एक और लड़का कहता है कि हाँ तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम लोग यहाँ पे आए और तुमने हमारे को चारा बनाया जिससे तुम बियर किंग को यहाँ पे अपने ट्रैप में फंसा सको और यहाँ पे उसका बेनिफिट उठा सको। मतलब अपना कमीनापन दिखाते हुए कहता है कि तुम बात कर रहे हो ना वो हमारे क्लैन से करने की, तो हिम्मत भी मत कर लेना क्योंकि तुम्हारे क्लैन में इतनी दम नहीं जो हमारे क्लैन से यहाँ पे टक्कर ले सके। हमारी जो जिंदगी है उसका इस्तेमाल करूंगा जिससे मैं बियर किंग को ताकतवर बना दूंगा और उसके बाद मैं उसको मार के यहाँ पे अपना काम कर लूंगा, और यहाँ पे जब वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा तो उसको बेचने के बाद बहुत पैसा मिलेगा। तब नहीं कि यहाँ पे आज कौन जीतता है और कौन हारता है, मतलब ये है कि आज तुम लोग सभी जितने भी हैं यहाँ पे वो मरने वाले हो, हमारे जितने भी दुश्मन है वो सभी मरेंगे आज। बियर किंग भी चिल्ला रहा होता है और साथ इस बड़ी सी शील्ड पे हमला कर रहा होता है और सब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। जब वो पहला हमला करता है तो उसे और गुस्सा आती है, दूसरा हमला करता है तो उसे और गुस्सा आती है। तो सभी लोग पता नहीं क्यों बट यहाँ पे बियर किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देते हैं। तो बियर किंग जब वो बड़ी सी शील्ड के ऊपर हमला करता है तो एक ही साथ में वो सारी शील्ड को ही तोड़ देता है। बंदा कहता है ये क्या, ये तो बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली है, कैसे इसने बड़ी सी शील्ड को तोड़ दिया। जबकि वो बंदा भी जिसने शील्ड क्रिएट की होती है बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि कैसे, इसको तो हमने ट्रैप कर दिया था बट कैसे यहाँ पे बाहर निकल चुका है। साथ वाला उसका जो साथी होता है वो भी कहता है हाँ तो अब हम क्या करें। तो साथ वाला बंदा दोबारा कहता है कि हाँ अगर ऐसी बात है तो हम सभी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमें डिस्ट्रॉय करना होगा उस चीज को जो हमें यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी करे। तो जिंदा बच गए तो उसके बाद हमारा सीक्रेट तो पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा और यहाँ पे ऊपर से हम बहुत ज्यादा ही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे भी इनको मारना कोई यहाँ पे दिक्कत की बात तो है नहीं, हम आसानी के साथ मार देंगे। तो उसका साथ वाला पीछे ब्रदर कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो ब्रदर, हम सबको मार डालते हैं। उसके बाद से वो जो लोग होते हैं ना यहाँ पे जो हमारे किंगजू के साथ वाले लोग होते हैं वो यहाँ पे कह रहे होते हैं कि लगता है जैसे यहाँ पे हम इन दोनों तीनों लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ पे जो किंगजू के साथ वाले लोग होते हैं ना हमें यहाँ पे उन्हीं का भी कमीनापन दिखाया जाता है। वो अपने पास से कुछ मीडियम ग्रेड के वो एस्केप तलिस्मान निकालते हैं और यहाँ पे एक बंदा कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे हमारे दुश्मन और अपोनेंट है वो ज्यादा पावरफुल है, हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कहता है कि हाँ मेरे पास कुछ मीडियम ग्रेड के तलिस्मान है तो तुम ले लो। तो वो तीनों ही जो होते हैं ना वहाँ पे किंगजू के साथ वाले तीनों लोग वो वहाँ पे तलिस्मान को बांट लेते हैं। साथ वाला एक और लड़का होता है वो पूछता है कि हे तुमने यहाँ पे किंगजू के लिए तो कोई तलिस्मान नहीं निकाला, उसको भी तो कोई तलिस्मान दे दो। तो बंदा कहता है कि भला मैं क्यों दूं, वो यहाँ पे बढ़ती नहीं है मीडियम ग्रेड का तलिस्मान को चलाने के लिए, उसको मीडियम ग्रेड का तलिस्मान नहीं देने वाला। चलो हम यहाँ से चलते हैं, उसको मरने के लिए छोड़ के हम यहाँ पे भगते हैं, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। छोड़ के वो भागने के लिए तैयार होते हैं। जो वहीं खड़ी होती है और बहुत ज्यादा ही उदास होती है, वो यही सोच रही होती है कि ये कितने कमीने लोग तो यहाँ पे उसको छोड़ के चले भी गए, भाग भी गए। तो यहाँ पे वो कहती है चिल्लाते हुए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मन में अपने यांगी का नाम लेती है और कहती है यांगी। उसके बाद ही दिखाते हैं यांगी वहां से बाहर निकलता है। लड़का कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से एस्केप नहीं कर पाओगी लड़की, तुम आज यहीं पे मरने वाली हो। तुम लड़के तुम यहाँ से बाहर क्या निकल गए, तुम यहाँ पे कब से छुप के बैठे थे, बट कोई चिंता नहीं हम तुमको भी मार डालेंगे। और उसमें से एक लड़का जो होता है ना जिसपे आई पैच होता है वो उस पे आगे बढ़ता है। कह रहा होता है कि लड़की बहुत ज्यादा कमजोर है क्योंकि ये शॉर्ट सेक्टर से, शॉर्ट सेक्टर का हर एक इंसान बहुत ज्यादा कमजोर पे कमजोर होता है, मैं उसको आसानी के साथ मार देता हूँ और यहाँ पे काम आसान कर देता हूँ। वो यहाँ पे लड़की की तरफ यानी किंगजू की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है कि लड़की तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगी। तो यांगी भी सॉरी यहाँ पे लड़की भी बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। तभी अचानक से यहाँ पे अपने स्पीयर से हमला करता है बट यहाँ पे वो कहता है कि तुम आज मरने वाली हो, एक ही हमले के साथ काम तमाम हो जाएगा। बट दिखाते अचानक से बड़ी स्पीड के साथ एक चीज आगे बढ़ के उसको दो हिस्से कर देता है। तो यहाँ पे हमारा वो यांगी रहता है और यांगी उसको काटने के बाद यहाँ पे की तरफ
तरफ गुजर जाता है, जबकि किंगजू भी हैरान होती है और कहती है ब्रदर यांग तुम, और साथ ही यहाँ पे वो बहुत ज्यादा शॉक भी होती है क्योंकि यांग बहुत ज्यादा पावरफुल है यार। उसको मारने के बाद वो बंदा भी हैरान होता है और कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, लड़के तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो सकते। जबकि वो कह रहा होता है यांग कि उसे को अपने जहन में एक बात हमेशा डाल के रखनी चाहिए कि अगर तुम किसी को मारने के लिए जा रहे हो या फिर किसी को अगर तुम मार भी रहे हो तो तुम्हें अपना भी यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि तुम भी मर सकते हो लड़ाई के दौरान। के साथ वाला लड़का कहता है कि तुमने कैसे यहाँ पे जियांगवी को मार दिया, तुम जियांगवी को एक मूव के साथ नहीं मार सकते, इम्पॉसिबल है, तुमने कोई ना कोई चीटिंग का इस्तेमाल किया है, कोई ना कोई चीटिंग की है। जबकि यांगी कहता है हाँ ऐसा ही होता है, जब तुम्हारा जो दुश्मन है वो ज्यादा पावरफुल होता है तो ऐसी बातें मुंह से निकलती है। उसके बाद वाले सभी लोग घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा ही लोग होते हैं। तो यहाँ पे वो जो बंदा होता है ना, मेन वाले बंदे जो होते हैं उसमें से वो बंदा सोच रहा होता है कि ये कैसे एक पर्सन जो है हमारे जियांगवी को एक हमले के साथ मार सकता है, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है, ये यहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। कि हमारा जो ये वो किंगजू के साथ वाले जो लोग होते हैं ना, जो यहाँ पे पहले भागने के तलिस्मान का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश कर रहे थे, अब देखते हैं कि उनकी मदद के लिए यहाँ पे एक पावरफुल हाउस आ चुका है, यानी पावर हाउस आ चुका है जो यहाँ पे उनकी मदद कर सकता है। किंगजू के साथ वाले लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का शायद हमें बचाने के लिए आया और ये हमारी मदद कर सकता है। मन वाला ओपोनेंट वो कह रहा होता है ये क्या, यहाँ पे जो यांगी है या ये लड़का है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर उसने यहाँ पे बाकी सारे लोगों के साथ हाथ मिला लिया तो फिर उसके बाद इनकी शक्तियां और बढ़ जाएगी और हम इनके हमले को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे और ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। किंगजू के साथ वाले लोग जो भागने की कोशिश कर रहे थे तलिस्मान का इस्तेमाल करके, वो कहते हैं कि ब्रदर हमारा ब्रदर आ चुका है और अभी क्योंकि हमारा मदद आ चुका है शॉर्ट सेक्टर से, और अगर ये हमारे साथ मिल जाता तो हम आसानी के साथ इन कमीने लोगों को मार सकते हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा ब्रदर आ गया है। ये लोग कितने कमीने होते हैं, ये जो किंगजू के साथ वाले लोग होते हैं, पहले तलिस्मान लेके भागने की कोशिश कर रहे थे, अब यहाँ पे जरा देखो कितने कमीने हैं कि वो कह रहे हैं कि यांगी आ चुका है उनकी मदद करने के लिए और वो जान बचा लेगा। कि यांगी भी साफ मुस्कुराते हुए बोल देता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए आया हूँ, एक दूसरे को जानते भी हैं और वैसे भी तुम लोग मरना ही डिजर्व करते हो, जो अपने दोस्तों को धोखा देते हैं ना वो यहाँ पे मरना ही डिजर्व करते हैं। अभी लोग की चड्डी फट जाती है क्योंकि किंगजू के साथ वाले जितने 3 लोग होते हैं ना उनको यहाँ पे यांगी साफ बोल देता है कि उनकी वो मदद नहीं करेगा। तो उसके बाद जो दुश्मन होता है ना वो भी कहता है हंसते हुए ये तो अच्छी बात है, अरे लिए अच्छा है, ये लड़का एरोगेंट है, उसको लगता है कि ये सबको एक साथ मार सकता है, इसीलिए उसने बाकी सारे लोगों के साथ टीम बनाने की नहीं सोची। टीम बना लेता तो हमारा मरना तो तय था या फिर हम यहाँ पे भाग जाते, बट यहाँ पे देखो जरा कि ये लड़का तो टीम ही नहीं बना रहा अपने दोस्तों के साथ, हमारे लिए ही अच्छा है, अच्छी बात है, यहाँ पे इसको मदद की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद वो लोग बंदा जो होता है ना वो आगे बढ़ता है और कहता है अब क्योंकि तुम बच्चे अकेले हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी शक्तियाँ क्या है और मैं एक ही हमले के साथ ये काम को खत्म कर दूंगा। वो थोड़ी सी अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, बिल्कुल ही जिनित्सु की तरह अपने स्वॉर्ड को थोड़ा सा बाहर निकल के बड़ी सा हमला करना लगा होता है, मतलब बड़ा सा हमला करता है जो स्पीड टाइप का हमला होता है, जिसको एक साथ ही आगे बढ़ के बाकी के लोग होते हैं ना जो यहाँ पे हमारी किंगजू को धोखा दे रहे थे उन तीनों को मार देता है। जिससे पहले वो वीक लिंक को खत्म करते हैं, उसके बाद यहाँ पे मेन कोर्स को हराता है। कहता है कि अब तुम दोनों शॉर्ट सेक्टर्स की बारी, यानी तुम दोनों जो शॉर्ट सेक्टर्स हो ना तुम डिसाइपल्स की बारी है। यहाँ पे किंगजू घबराई हुई होती है जबकि ये आएंगे अपना मजे से कह रहा होता है कि यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है जो इतना दिखावा कर रहा है, जबकि यहाँ पे सिस्टर किंगजू बोल रही होती है कि नहीं ब्रदर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहीं पे ये वाला एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, तो मिलता है, बाय।